हाय हेलो एंड वेलकम। सो दिस इज माती फ्रॉम प्रेप बाइट्स और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फिर से कुछ हायरिंग ड्राइव्स जो इस रिसेशन के टाइम पे, इस ले ऑफ के टाइम पे फ्रेशर्स और साथ में एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी हायर करने वाला है। मैं हर हायरिंग वीडियो में बताती आई हूँ कि जो भी हायरिंग ड्राइव्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी उन सबका एक डेडलाइन है। सो मेक श्योर आपके पास जितनी जल्दी ये पहुंचे उतने जल्दी आप किसी जरूरतमंद को ये शेयर करें। सो अदर देन दैट प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू प्रेप बाइट्स चैनल। तो जल्दी हम बिना कोई देर वेस्ट करे हुए हम लोग वीडियो में पहुंच जाते हैं। तुम्हारे पास जो है पहला हायरिंग ड्राइव है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। स्नाइडर इलेक्ट्रिक आप देख रहे हो कि लोकेशन इसका हैदराबाद में है और टेक्निकल कैटेगरी है, मतलब जो भी अगर आप आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप अगर आपको बिल्कुल टेक्निकल का बहुत अच्छा नॉलेज है देन यू कैन गो इन एंड ग्रैब दिस जॉब। ठीक है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, प्रोसेस और प्रोडक्ट को एडाप्टेशन की बहुत जरूरत है, आपको समझना बहुत जरूरी चाहिए। सो दैट इज द वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयर कि जो भी आप नए प्रोडक्ट या नए प्रोसेस में आप जा रहे हो तो उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। सो पीओसी के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनसे आपको काम करना पड़ेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि पीओसी क्या होता है, पीओसी आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं। सो एक बेसिक सा आइडियोलॉजी रखना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को डिजाइन और डेवलप करना है। रिसर्च और सॉफ्टवेयर टूल्स, जितने भी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ टूल्स जो है इनके ऊपर रिसर्च करना, इनके ऊपर नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडिशनल स्किल्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए जो कि हर टेक्निकल बंदे को होना चाहिए। ऑटोमेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर से। ठीक है, ये फुल टाइम जॉब है और लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो एनीवेज आई एम गोना पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज एक बार जाके चेक कर लेना और अप्लाई कर लेना। नाउ हम आते हैं सेकेंड जॉब की बात। सेकेंड जॉब की बात है हमारे पास कॉग्निजेंट में। कॉग्निजेंट में प्रोजेक्ट्स के एसोसिएट का जॉब है, रोल है। सो ये पुणे महाराष्ट्र में है। क्वालिफिकेशंस आपको एमबीए, ठीक है, फंक्शनल लीड के तौर पे। सो यू रिक्वायर टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ एमबीए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो हम लोग बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है ये जरूरी है समझना। देन वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, वन ऑन वन इंटरव्यूज कंडक्ट करना। ठीक है, बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए क्या गैप्स है, क्या एम्प्टीनेस अभी रह गया है, सब चीजें सजेस्ट करना। सोल्यूशन इंजीनियरिंग, गैप्स के सॉल्यूशंस निकालने, मतलब कौन से रिक्वायरमेंट्स छूट गए हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। कस्टमाइजेशन करना, कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस और सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन, ये सब करना है इसमें। नाउ देर इज अ स्टेज जहां पर आपको इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लीज आप ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप एक बार डिटेलली पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यू कैन सी दैट गैदरिंग एंड गैप एनालिसिस है, सोल्यूशन इंजीनियरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग है, प्रोजेक्ट सपोर्ट है, न्यू सॉल्यूशन डेवलपमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, सेल सपोर्ट एंड ब्रांड बिल्डिंग, नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, सो अगर मस्ट हैव स्किल्स की बात करें तो एपीएम कस्टमाइजेशन एंड बीपीएम प्रोसेस मॉडलिंग और बीएफएस भी आना अच्छा है। एंड गुड टू हैव स्किल्स में यूआई डिजाइन आना चाहिए, बीपीएम का फ्लो डिजाइन आना चाहिए, बीपीएमएन आना चाहिए। ठीक, ये फुल टाइम जॉब है और डे जॉब है, ट्रैवलिंग कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अदर देन दैट आपको भी पता है कि कॉग्निजेंट कितना अच्छा कंपनी है, राइट। इस टाइम पे अगर वो आप अपने को फंक्शनल लीड के तौर पे कोई भी एटलीस्ट एक चारा दे रहा है तो आई थिंक यू शुड गो एंड हॉप इट। नाउ नाउ हम देखते हैं अगला जो इंजीनियर है, सी गेट पे है। सी गेट पे इंजीनियर का ये भी पुणे है। आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन डेडलाइन जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब 13 days लेफ्ट है। तो आप देख लो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर आप अप्लाई कर लो। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की है। तो सीगे टेक्नोलॉजी की अगर इंजीनियर के हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो फंक्शनल वेरिफिकेशन, आईपी एड्रेसेस के, एसओसीज के, जो भी सोर्स एचटीटी कंट्रोल्स हैं, इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अलग अलग रिमोट एरियाज में अगर आप जहां अपॉइंट होते हो वहां पर, मतलब जैसे अभी पुणे में हो तो आपको हर जगह की जो भी है ये सब आईपी एड्रेसेस और ये सब आपको वेरीफाई करके कॉन्फ़िगरेशंस और वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वेंडर डिजाइन टीम्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एसओसी एनवायरनमेंट
के डीबगिंग, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट और रिवीजन कंट्रोल यूज, ऐसी चीजें में आपको हेल्प करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स एसीआईसी डिजाइन, फ्लो एंड टूल्स हैं, आपको सीक्वेंशियल सर्क्यूट, सीएमओस के बारे में, पावर कंजप्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और यूवीएम वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी आपको आना चाहिए, एसेशंस यूज करना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार प्लीज आप जो भी जिस चीज के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप डिटेलली इस जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पढ़ लें। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि लोकेशन पुणे में है, एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, ठीक है। सैलरी डिस्कस नहीं किया है। जॉब टाइप देखें, इन ऑफिस है, फुल टाइम है, और वर्क डिटेल में 5 दिन के वर्किंग डेज है, यानी आपको 2 डेज का वीक ऑफ मिलेगा ना। हम जाते हैं नेक्स्ट हायरिंग ड्राइव पे। ये है एसोसिएट ग्रेजुएट एनडीटी में, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। तो जनरल बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। अब मैं बात करूं तो एनजीटी इज एक अच्छा आईटी सॉल्यूशन कंपनी है जो ऑलमोस्ट डेटा और क्लाउड को हैंडल करने में सपोर्ट देता है बड़े बड़े कंपनीज को, ठीक है। तो अदर देन दैट आप एक बार देख लो कि यहाँ पर क्या क्या नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स दिए हैं। डिटेल्स आने चाहिए, वर्बल एंड कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड अपीयरेंस, एबिलिटी टू सो दीज आर ऑल बेसिक मैनेजमेंट और बेसिक एम्प्लॉय के स्किल्स हैं। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना इनको। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में देखें हम लोग, डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री और रिलेवेंट सर्टिफिकेशन। सो इस जॉब में जैसी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेशन होना है। नाउ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की बात अगर कर रहे हैं तो रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल बट एसेंशियल नहीं है, तो इट्स नॉट कंपलसरी। सो आप फ्रेशर्स के तौर पे भी जा सकते हो, राइट। बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब दे ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए टू डील विद द स्टेक होल्डर्स, सो दैट इज व्हाट हियर एज वेल। सो आप सीधा जा सकते हो एंड आई थिंक इट्स इन चेन्नई ऑब्वियसली, तो whoever loves Chennai can go and hop the job. Now, last but not the least, हमारे पास है Danfoss का फाइनेंस एनालिस्ट। ये ओरेगाडम, अगेन इट्स अ तमिलनाडु, चेन्नई के पास में ही है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखें तो सैप प्रोजेक्ट बिजनेस के टास्क को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्ट ऑर्डर्स की कॉस्टिंग को डिजाइन करना पड़ेगा, प्लान्ड और एक्चुअल के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे, ठीक है। इंजीनियर टू ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा, फैसिलिटेट ट्रांसफर प्राइसिंग, ड्राइव ग्लोबल प्रोजेक्ट सेल्स कैलकुलेशन अक्रॉस PL48 बिजनेस। अलग अलग चीजें हैं इसमें, you need to all handle about the projects, right? So background and skills आपको exactly similar jobs बहुत सारे हैं अगर आपको चाहिए, because these are all about this particular job is all about the projects and scope and management of the projects. So it will go in and revolve around the project sales and orders and costing. So जिसको भी जरूरत है, फाइनेंस एनालिस्ट है, जिसने भी बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, अगर जिसको थोड़ा सा भी अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग का नॉलेज हो, आई थिंक दे कैन गो एंड हॉप। सो दैट्स व्हाट ऑल फॉर टुडेज वीडियो इन दिस, राइट। सो एनीवेज हम लोग फिर से मिलते हैं, फिर से नए ड्राइव्स लेके आएंगे जहां पर आपको और हेल्प हो, और आप इस ड्राइव्स के थ्रू आप अगर प्लेस हो जाते हो, प्लीज लेट अस नो। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी तरह की भी फीडबैक आप देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब टू प्रेप बाइट्स। थैंक यू।